जय जिनेन्द्र। शिविर का रात्रि का चरण शुरू होने जा रहा है। सभी शिविरार्थी का स्वागत है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामधं मोक्षधं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आध्यात्म जगत की महान सूर्य को अनंत अनंत श्रद्धा के साथ नमन। अहिंसा आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित प्रोफेसर मुनि श्री महेंद्र कुमार जी के सानिध्य में HHOTC डायबिटीज कैंप में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं मीना साबद्रा, प्रेक्षा प्रशिक्षक। आज मेरा विषय है अनुप्रेक्षा। सर्वप्रथम हमें समझना है कि डायबिटीज क्या है। यह एक चयापचयी रोग है। शरीर में हम जब भोजन करते हैं, भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो डायबिटीज यह रोग होता है। व्यक्ति को बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। इसी प्रकार उसका मुंह सूखने लग जाता है, भूख भी ज़्यादा लगने लग जाती है। व्यक्ति ज़्यादा खाता भी है पर उसका वजन घटता ही जाता है। उसे सदैव डर लगता है, अब मेरे जीवन में मिठास ही नहीं है। पर हकीकत यह है कि अब तक उसने अपनी जिंदगी अपने मनमानी से जी है। उसने केयरलेस जीवन जिया है। अब बारी है जागरूकता पूर्वक जीवन जीने की। शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से डायबिटीज यह रोग होता है। पैंक्रियास के द्वारा इंसुलिन का स्राव स्रवित होता है। भोजन के माध्यम से जब हम शरीर में भोजन करने के बाद वह विविध प्रक्रियाओं के द्वारा उसका पाचन होते होते जब उसका ग्लूकोज में रूपांतरण होने लग जाता है तो पैंक्रियास के द्वारा जो इंसुलिन स्राव निकलते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं, वह उसे नियंत्रित करते हैं। अगर इंसुलिन के स्राव में गड़बड़ी होने लग जाती है, अगर व्यवधान आ जाता है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। आज की जीवन शैली अनियमित जीवन शैली है। बहुत सारी चिकित्सालय हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ निकली हुई हैं, पर क्या व्यक्ति की दिनचर्या, निशाचर्या और ऋतुचर्या संयमित है? अगर उसकी दिनचर्या, निशाचर्या और ऋतुचर्या संयमित होती है तो उसे डॉक्टर और वैद्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर व्यक्ति की यह तीनों ही चर्या अगर असंयमित हो जाती है तो डॉक्टर और वैद्य भी उसे कुछ नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति दवाइयाँ लेता भी है पर अपनी दिनचर्या को संयमित नहीं रखता है
और इसी के कारण डायबिटीज अनेक रोगों को बुलावा देता है। इसी के कारण अनेक रोग सामने आने लग जाते हैं। आज हम देखेंगे कि अनुप्रेक्षा के द्वारा हम डायबिटीज पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें समझना है कि प्रेक्षा क्या है। अनुप्रेक्षा यह एक प्रेक्षा का प्रयोग है। प्रेक्षा क्या है? प्रेक्षा यानी देखना, समभाव से देखना, साक्षी भाव से देखना, गहराई से स्वयं को देखना ही प्रेक्षा है। प्रेक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे जैसे प्रेक्षा के प्रयोग आचार्य से महाप्रज्ञ जी ने हमें अनेक प्रेक्षा के प्रयोग दिए हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से अनेक रोगों का निदान भी किया जाता है। इसी में से एक रोग है डायबिटीज। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 3 अस्तित्व पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। वह 3 अस्तित्व है: शारीरिक अस्तित्व, मानसिक अस्तित्व और भावनात्मक अस्तित्व। यह तीनों ही अस्तित्व हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लग जाएगा। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेक्षा शिखर की चोटी है तो अनुप्रेक्षा उस चोटी पर चढ़ने का एक सोपान है। प्रेक्षा में हम निर्विचार हो जाते हैं। ध्यान के प्रयोग में हम निर्विचार हो जाते हैं, पर अनुप्रेक्षा के प्रयोग में हम बार बार अनुचिंतन करते हैं। प्रेक्षा में हम सत्य की खोज करते हैं और उस सत्य की खोज करने के बाद उस विषयों की हम सूची बना लेते हैं और उस विषयों की जो सूची बनाई है उसे हमें आत्मसात करना है। अनुप्रेक्षा के प्रयोग से बार बार हम अनुचिंतन करते हैं और वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाते हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग एक ऑटो सजेशन का प्रयोग है। यह हमारे जैसे जैसे हम अनुप्रेक्षा के प्रयोग में बार बार अनुचिंतन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा लेवल तक जाने लग मस्तिष्क की तरंगें अल्फा लेवल तक जाने लग जाती हैं और जैसे जैसे ऑटो सजेशन से हम पुनः पुनः उस शब्दावली को दोहराते हैं तो वह जाके हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, अर्थात हमारे ब्रेन के कंप्यूटर में फीड हो जाती है। इसलिए आज हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे और अनुप्रेक्षा के प्रयोग से हम कैसे डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। पर यह प्रयोग केवल एक दिन करने का प्रयोग नहीं है। इसे सतत कुछ महीनों तक करने के बाद हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा का अर्थ हमने समझा है और अब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। पर जब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, अनुप्रेक्षा के प्रयोग में सबसे पहले हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। हम महाप्राण ध्वनि क्यों करते हैं? महाप्राण ध्वनि करने से जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में जाने लगती हैं, उस तरंगों से न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं, हमारे न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और ज्ञान तंतु भी सक्रिय होने लग जाते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रयोग है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में हम पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं, तनाव मुक्त कर देते हैं
वायु स्तर से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्ति मिलती है। और जब हम पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगे छोड़ने लग जाता है। और उस वक्त अगर हमारी जागरूक अवस्था होती है तो उस वक्त हम जो ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो शब्दावली जाकर बैठ जाती है और उससे हमारे संस्कार बनने लग जाते हैं। इस प्रकार आज हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। सभी लोग अनुप्रेक्षा के प्रयोग के लिए तैयार। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक 20 से 25 मिनट तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अर्थात तर्जनी उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाना है। शेष 3 उंगलियां आकाश की ओर खुली रहेगी। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करें। आंखें कोमलता से बानी। नौ बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करें। भरे श्वास। पुनः एक बार श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें।
उन्हें एक बार श्वास भरेंगे। कायोत्सर्ग। शरीर से शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। कायोत्सर्ग यह एक शिथिलीकरण का प्रयोग है। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर और अडोल रखें। कहीं भी हलन चलन नहीं, तान तनाव नहीं, पूरी स्थिरता। गहरी एकाग्रता के साथ प्रयोग करना है। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाए। Big toe of your right leg. Concentrate your mind on your big toe of your right leg. दाहिनी पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा। शिथिल हो गया है। अब चित्त को वन बाय वन एक एक डोज पे ले जाए। दाहिने पैर का सोल, heel, ankle, calf muscle, नी का पूरा भाग, थाई मसल और हिप्स जॉइंट। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा,
तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग पर चित्त को ले जाए, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा। अनुभव करें, दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। अब अपने चित्त को स्टमक पर ले जाए, इंटरनल पार्ट ऑफ योर स्टमक। अपने चित्त को पेट के भीतरी अवयवों पर केंद्रित करें। इसी प्रकार सीने का भाग, चेस्ट का पूरा भाग, दोनों लंग्स, रिब्स, हार्ट, बैक, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड और गले का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा। शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को चेहरे पर ले जाएं। चेहरे के एक एक पार्ट के ऊपर चित्त को ले जाए और शिथिलता का सुझाव दें। चेहरे का एक एक पार्ट शिथिल हो जाए। Concentrate your mind on your face. शिथिल हो रहा। चेहरे का पूरा भाग, चेहरे के एक एक अवयव शिथिल हो गए हैं। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का एक एक भाग रिलैक्स हो गया है। अब अनुभव करना है, आप एक शिला पर बैठे हुए हैं और दूर दूर तक सूरजमुखी के फूल
फैले हुए हैं। आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर सूरजमुखी के फूल फैले हुए हैं। सूरजमुखी के फूल की भांति पीले रंग का ध्यान करें। मंद मंद हवा चल रही है। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सनफ्लावर की तरह चमकता हुआ पीला रंग आप पीले रंग का श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हैं तो पीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में पीले रंग की ऊर्जा फैली हुई है। श्वास लें, श्वास संयम का प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पीले रंग के परमाणु आपके शरीर के रोम रोम में फैले हुए। शरीर का रुआ रुआ पीले रंग के परमाणु से भर गया। शरीर अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अब अपने चित्त को पैंक्रियास पर केंद्रित करें। शरीर के लेफ्ट साइड फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, स्टमक, पैंक्रियास, पैंक्रियास के ऊपर चित्त को केंद्रित करें। और वहां पर पीले रंग का ध्यान करें। जैसे ही पैंक्रियास पर पीले रंग का ध्यान करते हैं, वहां की शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं। सनफ्लावर की तरह
चमकते हुए पीले रंग का पैंक्रियास पर ध्यान कर रहे हैं। अब अनुप्रेक्षा करना है। मेरी पैंक्रियास स्वस्थ हो रही है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार हमें उच्चारण करना है। मेरी पैंक्रियास स्वस्थ हो रही है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। अब इस शब्दावली का 9 बार मंद उच्चारण के साथ मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ
हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। अब 9 बार मानसिक जप करना है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव संतुलित हो रहा है। अब हमें अनुचिंतन करना है। 9 बार जब हम इस अनुप्रेक्षा को दोहराएंगे तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अब हमें अनुचिंतन करना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है और मुझे इसके लिए खाद्य संयम का पालन करना है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है और इसके लिए जो भी खाद्य संयम करना पड़े उसका मैं पालन करूँगा। मुझे खाद्य संयम का पालन करना है। मेरा विश्वास है मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगी। मेरा विश्वास है मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगी। मेरा विश्वास है मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगी। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मुझे अपने स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व देना है। मुझे इसके लिए खाद्य संयम का पालन करना है। मेरा विश्वास है मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा अटूट संकल्प है मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगी। मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह रोग जाने वाले हैं। यह रोग स्थायी नहीं है।
यह निश्चित एक न एक दिन चले जाएंगे। यह रोग स्थायी नहीं है, यह निश्चित एक न एक दिन चले जाएंगे। जैसे घर में आया हुआ मेहमान एक न एक दिन चला जाता है, उसी प्रकार यह रोग भी चले जाने वाले हैं। इसीलिए मुझे मेरा अटूट संकल्प करना है कि इस रोग से मैं पूर्णतः छुटकारा पा लूंगी। मैं इस रोग से पूर्णतः छुटकारा पा लूंगा। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। लंबा गहरा श्वास लें। एक साथ भौरे की गुंजन करें। प्रयोग संपन्न। अब हम मंत्र का जप करेंगे। मंत्र ध्वनि तरंगों से पैदा होने वाली शक्ति है। एक लय, एक ध्वनि की पुनः पुनः उच्चारण से प्रकंपन शक्तिशाली बन जाती है। अक्षर, संयुक्त अक्षर, बीजाक्षर का योग मिलने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। वे ध्वनि जो तरंगन होते हैं, वह ध्वनि प्रकंपन तेजस शक्ति को विकसित करने में सहायक होते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा संपर्क जुड़ा हुआ है। मंत्र द्वारा मानव जीवन के उत्कर्ष को साधा जा सकता है। जिस प्रकार हम रेल की यात्रा करते हैं और संकट समय में रेल की जंजीर को खींच लेते हैं, इसी प्रकार जीवन रूपी रेल की यात्रा में मंत्र रूपी जंजीर खींचकर समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आए आज हम डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए मंत्र का प्रयोग करेंगे। 5 मिनट एक ही मंत्र का प्रयोग। आंखें बंद रहेगी। नमो लोए सव्व साहुणम का हमें जप करना है। मंत्र का बार बार उच्चारण करने से उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और उसका लाभ हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होता है। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व
साऊणम् नमो लोए संवसाऊणम् 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 नमो लोए संवसाऊणम्
नमो लोए संवसावूणम् नमो लोए संवसावूणम्। दो तीन गहरे लंबे श्वास ले। दोनों हाथों का घर्षण करें। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। हल्की से मॉलिश करें। पुनः एक बार दोनों हाथों का घर्षण करें। दोनों हाथों को संपुट बनाकर आंखों के ऊपर रखें। अंधेरे में ही आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों को खोलते हुए प्रकाश को भीतर आने दें। उंगलियां धीरे धीरे नीचे की ओर ले आए। ओम अरहम, ओम अरहम। मैं प्रेरणा प्राप्त पाने के लिए मुनि श्री महेंद्र कुमार जी से हमारे एक ओटीसी कैंप के सभी संभागीगण ने आज प्रथम दिन में जो प्रयोग हमारे प्रशिक्षिका वो सारे प्रयोग आपने किए होंगे। का मूल आधार यह है कि हमें अपनी स्वयं की चेतना की शक्ति को जगाना। हमारे भीतर अनंत शक्तियां है ऐसा हम मानते हैं। विज्ञान ने भी इसे इस प्रकार बताया है कि हमारे शरीर के अंदर ऑटो हीलिंग कैपेसिटी है, उसकी सिस्टम है, उसका मैकेनिज्म है, लेकिन हम नहीं जानते कि उस मैकेनिज्म को हम कैसे ट्रिगर करें जिससे कि हम अपनी शक्तियों को काम में ले सके। इसके लिए ये जो हमारे प्रयोग हैं, इन प्रयोगों के द्वारा हम दरअसल में अध्यात्म की भाषा में कहें तो अपनी ही चेतना की शक्ति को जगाते हैं। आपने प्रयोग किया अनुप्रेक्षा का, उस अनुप्रेक्षा के प्रयोग में हमने कायोत्सर्ग की स्थिति बनाई। इसका मतलब है पूरे शरीर को हमने रिलैक्स किया। पूरा शरीर हमारा एकदम रिलैक्स अर्थात शिथिल हो गया और उस स्थिति में मस्तिष्कीय प्रणाली जो हमारी है वो रिसेप्टिव बन गई। फिर हमने जो ऑटो सजेशन किया, श्वास का नियंत्रण किया, रंग का ध्यान किया और अनुप्रेक्षा द्वारा अग्न्याशय पैंक्रियास को स्वस्थ होने का सुझाव दिया। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मूलतः अपनी ही शक्तियों को जगाने का एक प्रयोग है। केवल एक दिन थोड़ी देर के लिए ऐसा करने से परिणाम नहीं आता है। हमें लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप इस 10 दिन के शिविर में इस बात का अनुभव कर सकेंगे। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें 10 दिन में ये अनुभव होने लगेगा कि उनका शुगर लेवल काफी कंट्रोल में आ गया है। और इसी के साथ हमें इस बात को भी ध्यान में देना है कि मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारी चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि,
चित्त की पवित्रता, ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे शरीर को ठीक करती है। हम इस बात पर चिंतन करें कि हमारा ये जो शरीर है उसमें क्यों इस प्रकार की बीमारियां आती है। तो डायबिटीज की बीमारी मूलतः पैंक्रियास के अंतर्गत पैदा होने वाला इंसुलिन का जो स्राव है उसमें गड़बड़ होने से व्यक्ति बीमार होता है। इन सब बातों को आप समझने की कोशिश करें, प्रयोग चालू रखें और जितना समय आप लगा सके, हमारे पास 2 घंटे का समय तो निश्चित है। सवेरे 1 घंटा, सवेरे हम 7 से 8 प्रयोग करेंगे और रात्रि को 1 घंटा 9 से 10 करेंगे। हमारे प्रशिक्षक लोग आपको प्रयोग कराएंगे। इसके अतिरिक्त भी दिन में जब आपको समय हो, दोपहर में भी आधा घंटा आपको सीडी से जो आपको भेजी जाएगी रिकॉर्डेड, उससे आपको प्रयोग करना है, कायोत्सर्ग का या ध्यान का। इसके अतिरिक्त भी आप जितना अधिक समय लगा सकेंगे उतना अधिक समय लगाएं, जिससे कि इस प्रयोग का लाभ आपको मिल सके। अब मैं ये आशा करता हूं आप अपने प्रश्न रखेंगे और हम चर्चा करेंगे, हम उस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करेंगे जिससे कि विषय और अधिक स्पष्ट हो सके। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आप लोगों को कि आप सब लोग अपने अपने प्रश्नों को तैयार करें। सभी लोगों को ये मौका अवसर मिले ऐसा मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके जो माइक है वो सब अब चालू कर दिए गए हैं यहाँ से, और इसलिए आप अपना माइक के उपयोग के द्वारा अपने प्रश्न कर सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताएंगे और फिर प्रश्न करेंगे। आह्वान है सबको अपना प्रश्न करने के लिए। मेरे साथ नंबर का ये थे वो। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम बताइए, नाम बताइए आपका। आपका कोई प्रश्न हो तो आप करें। सुनील झाजिया नागपुर से। हाँ जी, करिए। हाँ बोलिए जी। मुनिवरम, हाँ जी। पैन क्रिया के लिए जो आसन है, हाँ जी, उसके बारे में कुछ और विस्तृत बताइए। हाँ, ये जो आसन का प्रयोग मंडूकासन के अलावा और कौन सा आसन का प्रयोग प्रातः काल में आपको कराया जाएगा। हमारे उसका जो कोर्स बना हुआ है वो आचार्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो हैं, भीतर का रोग, भीतर का इलाज और तुम स्वस्थ रह सकते हो, इन पुस्तकों में उन्होंने मधुमेह जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये सारे आसन निर्दिष्ट किए हैं। तो उन आसनों का प्रयोग जो प्रातःकालीन हमारा कार्यक्रम होगा उसमें योगिक क्रियाएं और योगिक आसन इस प्रकार हमारा देश पर चलेगा। उसका एक एक आसन का प्रयोग आपको कराया जाएगा। उस प्रयोग को आप देख करके अपने आप प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारा पूरी चलता रहेगा। तो आसन के बारे में हमारी चर्चा कल होगी। कल आप पहले करें कौन से आसन है, ऐसे किए जाते हैं, और उसके बारे में आगे चर्चा कल के प्रश्नोत्तरों में हम कर सकते। इसी आहार के विषय में, आहार के विषय में हम कब चर्चा करेंगे? आहार के विषय में भी हमारे जो इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से हमने भाषण रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि उस भाषणों में वैज्ञानिक अर्थात डॉक्टर और जो मेडिकल साइंस वाले हैं वो इस विषय में प्रकाश डालेंगे कि मधुमेह का जो मूल कारण क्या है और कैसे उसकी भोजन की जो डाइट कंट्रोल होती है
उस विषय पर उसमें भाषण दिया जाएगा और जो भाषण होगा हम चर्चा उस प्रकार उस विषय पर चर्चा रहेगी। जो विषय जिस दिन चलता है उस विषय पर प्रश्नोत्तर हमारे उस दिन चलते रहेंगे। ठीक है। हाँ, अब और कोई प्रश्न, और भी कोई प्रश्न हो तो करिए आप। हाँ जी, नाम बताइए। पहले आप, हाँ कोई भी प्रश्न कर सकते। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। कैश बैलेंस कितनी पड़ी? अच्छा, पीढ़ी मंगा। अच्छा, हाँ बोलिए आप, कौन बोल रहे हैं? ऐसे करिए, वो नहीं उसका बंद कर दीजिए। आप एक एक जन प्रश्न करेंगे, एक बार में एक प्रश्न हो सकता है। जो प्रश्न करना चाहेंगे उनका जो माइक चालू रहेगा, बाकी का माइक बंद कर दिया जाएगा। आप नाम बताइए पहले। मुनिवर, हाँ जी, सुनील चार्जर नागपुर से। हाँ जी बोलिए। मुनिवर, इसमें कोई मंत्र विशेष का भी हम ध्यान कर सकते हैं क्या पेनक्रियास पे? जो आज बताया ना ध्यान, नमो सब ये जो मंत्र है, इस मंत्र का ध्यान पेनक्रियास पर करना है। सारा ध्यान पेनक्रियास पर रहेगा और मंत्र का जप बराबर एकाग्रता से चालू रहेगा। इस प्रकार 10 मिनट तक जब मंत्र का जाप चलेगा, बाकी मंत्र के द्वारा अपने इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पेनक्रियास के सेल्स है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और उसमें ये हमारा ये मंत्र का उच्चारण जो है 10 मिनट नहीं, एक माला 108 बार। मैं क्यों? उसमें यह है कि माला के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें हम जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग हमारा होना चाहिए हमारे पेनक्रियास पर ध्यान लगाकर। पेनक्रियास पर ध्यान लगाएंगे तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा, और उस समय सारा ध्यान केवल पेनक्रियास पर रहना चाहिए। उच्चारण भी धीरे धीरे, जैसा अभी कराया मीना जी ने, एक एक का उच्चारण ध्यान में एकाग्रता के साथ करेंगे। आवाज कैसे आ रही है? म्यूट कर दो ना एक बार। नहीं हुआ, सबका डिलीट नहीं हुआ। अब एक एक को खोलिए, उनके पूछने जाएंगे। आपका कोई प्रश्न है?
तो अपना ही है, पहला दो तो आईफोन पर है ना ये। इसको एक को खाली खोलिए, बाकी सब म्यूट रखिए। हाँ जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जिन्होंने आईफोन पर अपना शुरू किया है, आईफोन वाले, आपका माइक चालू है, आप प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न नहीं है तो हम दूसरों को मौका देते हैं। अब दूसरा करिए। ये तो हो गया, इनका तो हो गया, चार्जर जी का, इनका प्रश्न समाप्त हो गए। इसको करिए। हाँ जी, विमल कुमार बोथरा, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी, ये अपना किस भोजन करने से ये डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं? ये इस विषय में साधारण रूप से तो मिठाई जो है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, मूल मिठाई केवल नहीं, जितने कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को हमें संतुलित रखना है, कम करना है। इस विषय में पूरी चर्चा वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर वगैरह हैं उनका हमने प्रवचन अलग रखा है। वो एक प्रवचन जब होगा उस दिन आपको डाइट के बारे में और इसकी जो प्रतिक्रिया होती है शरीर में, उस विषय में डिटेल में बताया जाएगा। आज मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि मूलतः कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ अंत में जाकर के ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और वो अगर हमारा पेनक्रियास ठीक नहीं है, इंसुलिन ठीक नहीं है, तो ब्लड के अंदर वो शुगर जो है बढ़ जाती है और उसी को हम डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। इसलिए कौन से आइटम में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा तो शुगर में है, जो चीनी के हैं, मिठाई, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। बाकी चावल वगैरह है, आलू है, ऐसी चीजें हैं। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे जिस दिन मेडिकल साइंस का लेक्चर होगा, उस दिन डॉक्टर आपको बताएंगे कौन कौन से पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। मैं समझता हूं आप प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अच्छा, हाँ, मंत्र का जाप करते टाइम ये अपना पैनक्रियास पे ध्यान रहना चाहिए क्या? हाँ, जाप के समय पैनक्रियास पर ध्यान रखेंगे। पैनक्रियास हमारे छाती के बीच में, आप कभी कोई भी विज्ञान की पुस्तक देख लें शरीर की, उसमें बताया जाता है, इस पर भी हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे, ये पैनक्रियास हमारे छाती के बीच में बिल्कुल भीतर नीचे एक पूरी नलिका होती है, उस पर पूरा ध्यान हमें लगाना है। छाती के बीच में, हृदय के पास में, थोड़ा सा बीच में, वो ध्यान लगा करके और जाप करना है। जो आपको कराया, नमो लोए सब साहू नमो, ये जाप वहां हमारा ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हम उच्चारण करते हैं उसकी ध्वनि उस पर जाकर के टकराती है, और जो हमारे इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं जो कमजोर हो गई है उसको ताकत मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, ध्वनि की जो ऊर्जा है उससे उसमें बदलाव आता है। और ये प्रयोग हम 10 दिन अभी करेंगे। चालू रखने से आगे जाकर के उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो आज का हमारा कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आप लोग दूर दूर कहीं हैं, कोई नागपुर है, कोई कहीं है, वहां पर रह करके अपने इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें आशा है इस कार्यक्रम को और भी अधिक लोग कर सके। इस दृष्टि से आप अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में संबंधियों को, मित्रों को
और अपने परिवार वालों को बताएं कि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इससे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। हमारी समग्र जीवन शैली को अगर हम बदलना चाहते हैं तो इससे और बढ़िया कोई तरीका नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें जो एक अवदान दिया है, उस अवदान का हम मूल्यांकन करें, जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। पहला सुख निरोगी काया, उसको चरितार्थ करें और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको हम पालन करें ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जी सकें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं मंगल पाठ के साथ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुतमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न, समय संपन्न। सवेरे 7 बजे सभी लोग फिर हाजिर हो जाएं। तब तक हम आपसे विदा ले रहे हैं। ओम अरहम। ये मीटिंग क्लोज कर, फिर रिकॉर्डिंग कर।